Hi all, this is मनोज शाह। आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान की वार जो चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बोलना था, तो सोचा कि वीडियो बना लूँ। अब ये जो इंडिया पाकिस्तान आज से लगभग 1947 से पहले तो दोनों एक ही था। वो दोनों के बाप दादा तो एक ही जगह पर रहे, एक ही जगह पर पले बड़े। 1947 में जिन्ना की गलती से पाकिस्तान बना। लोग ब्लेम करते हैं कि ब्रिटिश ने पाकिस्तान को बनाया। हमको ऐसा नहीं लगता कि ब्रिटिश ने बनाया, ब्रिटिश को मजबूर किया गया। कैसे मजबूर किया गया कि जिन्ना की पॉलिसी ने, जिन्ना ने क्या किया, पाकिस्तान बनने से जब पाकिस्तान नहीं बनने दे रहा था, पाकिस्तान की मंजूरी नहीं दे रहा था ब्रिटिश सरकार, तो जिन्ना ने क्या किया, कलकत्ता में किलिंग करवाया। वहाँ का जो गवर्नर था सुहावर्दी, उससे कोलकाता में मतलब जानबूझ के किलिंग कराया। क्या है कि जब 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 किलिंग नहीं होगा तब तक मतलब हमको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे मुस्लिम द्वारा वहाँ पे मुस्लिम का मस्जिद में पूरा हिंदू के खिलाफ बोला गया। बोला कि जाओ तुम मारो मारो काटो, तुमको कोई कानून नहीं लगेगा। तो वहाँ का बांग्लादेश का जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसने बोला कि कोई कानून नहीं लगेगा, कुछ भी तुमको नहीं होगा, तुम जाकर मार काट करो। तो इसने क्या किया, मार काट किया। 2-3 दिन तक चला। मतलब पहले मुस्लिम लोगों ने हिंदू को मारना शुरू किया, और फिर हिंदू ने भी, जब ऐसा हुआ तो हिंदू ने भी मुस्लिम को मारना शुरू किया। बहुत बड़ा राइट हुआ इसमें। बोलते हैं कि 5,000 से लेके आपको कोई कोई मतलब न्यूज़ है 30,000 भी डेथ हुआ, 40,000 तक वाउंडेड हुआ उसमें। मतलब कलकत्ता किलिंग में मतलब ऐसा बताया जाता है। तो वही मेन रीजन है, वो जिन्ना को दिखाना था कि ब्रिटिश को कि जब कोई हिंदू मुस्लिम एक नहीं रह सकते। अब जब वो कोलकाता में किलिंग हुआ तो बंगाल में भी होने लगा, है ना। मतलब बिहार में भी होने लगा। एक दो जगह और भी हिंदू मुस्लिम का राइट होने लगा। तो जिन्ना ने तो स्टार्ट कर दिया, उसको तो पाकिस्तान चाहिए था। तो वो ब्रिटिश को कन्विंस करने के लिए उसने मतलब किलिंग किया। उसको मैं वीडियो थोड़ा सा आपको रूट सोहरावर्दी के लिए डायरेक्ट एक्शन डे एक सुनहरा मौका बनकर आया, ताकि वह दुनिया को दिखा सके बंगाल के मुसलमानों पर उसकी कितनी पकड़ है। जस्टिस जी.डी. खोसला ने अपनी किताब ईस्टर्न रिकॉर्डिंग में लिखा है, सोहरावर्दी ने सारी दुनिया को यह दिखाने का फैसला किया था कि अगर अल्पसंख्यक मुसलमान अपनी हिंसा और गुंडागर्दी पे उतर आए तो सब कुछ हासिल कर सकते। डायरेक्ट एक्शन डे पे जब सोहरावर्दी ने माइक संभाला तो कहा, जाइए आपकी इफ्तार का वक्त हो गया है। मैं ब्रिटिश फौज और पुलिस पर लगाम लगाने की हैसियत रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास अगले 24 घंटे हैं, आप चाहे जो कर सकते। अगले 3 दिन तक कलकत्ता में जमकर नरसंहार हुए, जिसमें 30 से 40,000 लोग मारे गए, 40,000 लोग घायल हुए, हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ, हजारों घर जला दिए गए, लाखों लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, हजारों लोगों की लाशें सड़कों पर हुगली नदी पर तैर रही। कलकत्ता राइट के बाद कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर नोआखली में जमकर हिंदू नरसंहार हुआ, जिसमें सोहरावर्दी का पूरा सपोर्ट शामिल था, जिसमें लगभग 15,000 हिंदू मारे गए और 3 लाख हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया। यह सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक लगभग सभी को कन्वर्ट नहीं कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को आजादी और बंटवारे के बाद सोहरावर्दी भारत में ही रहना चाहते थे, क्योंकि कलकत्ता में उसकी अपार धन संपत्ति थी, जिससे वह गांधी जी का खास बनने लगा। लेकिन भारी अक्रोश के बाद 1949 को ढाका और कराची में बस गए। 1956 से 57 तक वह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया। 1957 को आयूब खान द्वारा मिलिट्री कूप के बाद उसे पद से हटना पड़ा। सोहरावर्दी को बंगाली मुस्लिम एक हीरो की तरह मानते हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, क्योंकि उसने बंगाली मुस्लिम के आजादी के लिए। हाई, तो वही मैं बोला था कि सोहरावर्दी जो जिन्ना का पपेट था, जिन्ना का आदमी था, तो उसी ने उकसाया कलकत्ता किलिंग। और वही बोला कि डायरेक्ट एक्शन डे। और उसने 5,000 से 30,000 लोग बोलते हैं आदमी मरे उसमें, हिंदू मुस्लिम मरे। 3 लाख को कन्वर्ट किया गया, हिंदू को मुस्लिम बनाया गया। नोआखली में भी राइट हुआ था, नोआखली में तो पूरा साफ ही कर दिया था। नोआखली में कैसा हुआ था कि जिस हिंदू को मारा गया, वो जो किलर जो था ना,
जो जिसको मारा गया वो मर्द मर्द को की जो किलर था, वो किलर से उसका हिंदू का बीबी को शादी कराया गया नोआखली में। मतलब जिसने उसको हस्बैंड को मारा, उस औरत से उसको मतलब किलर से शादी कराया गया। मतलब ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो अब आइए, जिन्हा को सिर्फ ये दिखाना था कि हस्बैंड मतलब हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, है ना। मतलब ब्रिटिश को दिखाना था ताकि वो पाकिस्तान दे दे उसको। तो ऐसे करके मतलब डायरेक्शन एक्सचेंज बेसिकली बोलोगे तो डायरेक्ट इसके बाद क्या हो कि बिहार में भी राइट हो गया और एक दूसरे और भी राइट शुरू हो गया। तो ये एक एक्शन डे का, एक कलकत्ता एक्शन डे का बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान बनने में। तो पाकिस्तान बना 1947 में, लेकिन पाकिस्तान बन के पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? आज 75 साल में, 76 साल में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चल गया? अभी भिखमंगा हो गया, खाने को रोटी नहीं है, 45 से 50% पूरा गरीबी रेखा की मुनी है। जैसे नेपाल इंडिया में भी गरीबी है, लेकिन उससे बहुत गरीब है वहाँ के लोग, 40-50%। और अभी तो हालत दिन पर दिन पाकिस्तान का बदतर हो रहा है। नहीं आटा मिल रहा है, न खाने को रोटी मिल रहा है, और तरकारी का भाव भी मतलब आकाश छू रहा है। मतलब ऐसा है, और वो सिर्फ IMF लोन से चल रहा है। तो पाकिस्तान ने इतना ये आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान ने क्या किया? हाँ, पाकिस्तान का तो और इंडिया का देखो, इंडिया इज नाउ आई थिंक द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड गोइंग टू बी द थर्ड। तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया? और ऐसा हो गया कि अब वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता, अपना कंट्री में वो टेररिस्ट को पाला हुआ है। वो सोहाबर्दी और वो जीना का जो नौटंकी से ये पाकिस्तान बनने का मतलब स्टार्ट हुआ। और वो जब पाकिस्तान बना तो उसमें 10 लाख लोग मरे। मैं जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, तो उतना लोग नहीं मरना चाहिए था। क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे हिंदू, मतलब जो इंडिया में रहते थे मुस्लिम, वो बोलते थे कि हम लोग तो यहीं पे रहेंगे, इससे कोई बात नहीं होगा। लेकिन खून खराबा शुरू हो गया, जो जिधर का है उधरे मारा गया, है। जो जहाँ से क्रॉस करने की कोशिश किया, मतलब एक से दूसरे को, नहीं तो उस बीच में कितना मारा गया। मतलब 10 लाख, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ उस समय, 10 लाख आदमी उसमें मिसमैनेजमेंट के चलते मारा गया। तो इस तरह से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो है पूरा 19 1990 से पूरा कश्मीर में पूरा आतंकवादी छोड़ रखा है। तब मेरा कहने का मतलब है कि UN इसमें क्या कर रहा है? UN को किस लिए बनाया है? जो टेररिस्ट कंट्री है उसके पास में न्यूक्लियर वेपन भी है। जो टेररिस्ट को सप्लाई कर रहा है, दुनिया को मालूम है कि वो टेररिस्ट सप्लाई कर रहा है इंडिया को। वो बार न बार एक दूसरे में इंडिया में टेररिस्ट पठाता है, और सभी सबूत आ रहा है 1990 से बाद। उस समय 1990 से पहले तो खास ऐसा नहीं था, लेकिन 1990 में टेररिस्ट सप्लाई करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। और तब से 35 साल हो गया, अभी तक कर रहा है। तो टेरराइज स्टेट हो गया। तो इस मेरा कहने का मतलब है कि इसमें UN क्या कर रहा है? UN का कोई पावर नहीं है। ऐसे कंट्री को मतलब उसका न्यूक्लियर भी छीन सकते हैं, मतलब UN सेक्शन लगा सकता है, बहुत चीज़ पे सेक्शन लगाता है। ऐसा है कि उसको पाकिस्तान को 3-4 करोड़ सपोर्ट भी करता है उसका। जैसे कि इंडिया का भी वार हुआ था तो उसमें तुर्की ने सपोर्ट किया, अजरबैजान ने सपोर्ट किया, है। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। द UN हैज टू डू समथिंग। जैसे UN ने, जैसे कि पूरा वो नॉर्थ कोरिया ने पूरा साउथ कोरिया हड़प लिया था, तो उसमें UN ने एक्शन ने किया ना, साउथ कोरिया को फिर लौटा के फिर नॉर्थ कोरिया से वार किया, फिर साउथ कोरिया को लौटाया। तो ये काम तो UN का है कि जो टेररिस्ट है तो उसको मतलब सबक सिखाया, उसको मतलब उस कंट्री को मतलब सेक्शन लगाए, है ना। उस कंट्री को मतलब अभी इंडियन सरकार अभी डोजियर पठा रहा है, मतलब प्रत्येक कंट्री में उसका डेलीगेशन जाएगा और पाकिस्तान के बारे में बताएगा। मतलब ऐसा अभी प्रोसेस चल रहा है इंडिया से। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये काम सब तो UN का है। जब UN बना ही उस मुद्दा पे है कि जो कंट्री बदमाशी करा उसको भी सबक सिखाए। मतलब ये टेररिस्ट को, एक टेररिस्ट कंट्री को
एक तो सपोर्ट करना, तो जैसे अभी टर्की ने सपोर्ट किया, अजरबैजान ने किया, अब पता नहीं कल किसी और ने करेगा, है ना। तो अभी उसने पहलगाम अटैक किया 2008 में, उसने मुंबई अटैक किया था, उससे पहले उसने उरी किया था, उससे पहले उसने पहलगाम किया था, मतलब वो पुलवामा किया था। हाँ, तो ये सब सबूत है, सब यूएन को मालूम है, लेकिन यूएन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? हाँ? क्या यूएन के कुछ अधिकार नहीं है? लेकिन इस बार तो इंडिया ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। अब इंडिया ने बोल दिया है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा, दैट विल बी द एक्ट ऑफ वार। तो इसमें इंडिया का कोई भी कम्युनिटी हो, सभी साथ मिलके इसमें पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। और जैसे जो सिखाया है वो बहुत अच्छा है, वो काम तो यूएन का करना चाहिए था ना, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और होपफुली दे लर्न द बिग लेसन दिस टाइम। और देखो पाकिस्तान को मतलब 8 एयरफोर्स उसको तबाह कर दिया, 9 जगह पे टेररिस्ट का जो घर सब था वो सब उड़ा दिया। हाँ, और वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहाँ का पूरा मीडिया से प्रोपेगेंडा बोलता है कि कहाँ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने 5 राफेल गिरा दिए हैं। राफेल कभी पाकिस्तान में गया नहीं। हाँ, अब बोलते हैं 5-6 राफेल गिरा दिए हैं, इंडिया का एयरफोर्स बेस उड़ा दिए हैं। मतलब ऐसा बकवास कंट्री, ऐसा झूठा कंट्री, ऐसा टेरराइज्ड कंट्री, that country has to exist in this world? ऐसा टेररिस्ट, ऐसा कंट्री का, ऐसा वाहियात कंट्री का, मतलब ऐसा वाहियात आदमी का एक मतलब एक कंट्री है, डज इट हैज टू एग्जिस्ट? मतलब हमको सोच के कैसा कैसा आदमी है वो, मतलब एक हो जो मतलब एक सरकार, मतलब एक आदमी तो प्रोपेगेंडा चलो मान दे, लेकिन सरकार भी प्रोपेगेंडा करेगा। चलो न्यूज चैनल तो पूरे किसी ने फर्ज दिखा दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे सरकार प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहाँ का उसका मंत्री सब प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका मंत्री सब न्यूक्लियर वार का धमकी दे रहा है ना। कभी इंडिया का किसी मंत्री ने कहीं न्यूक्लियर वार का धमकी दिया, कभी कुछ बोला? वहाँ का सभी मंत्री ने मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, हाँ तो न्यूक्लियर पावर देखा आप, न्यूक्लियर पावर अभी तो लगी ना, अभी तेरे को तो न्यूक्लियर पावर तो देखा अभी। नहीं तो पूरा सभी 5-6 कंट्रीज, 5-6 उसके नेता जो है सब न्यूक्लियर पावर का धमकी बोला था, ये मतलब ये उसको ठुकाई लगने से पहले। अभी तो ठोक दिया ना कस के, और ठुकेगा। बट मैं समझता हूँ ऐसे कंट्री को एग्जिस्ट ही क्यों होना है, ऐसे वाहियात कंट्री को। अब उसका जनता कैसा होगा जो अपना सरकार को भी सबक नहीं सिखाता? मतलब कोई सरकार गलत काम करता तो आदमी, जनता तो आवाज उठाता है ना। लेकिन जनता भी वो सरकार का प्रोपेगेंडा में साथ दे रहा है। तो होपफुली आई थिंक दिस टाइम द पाकिस्तान विल लर्न द बिग लेसन एंड द पाकिस्तान विल स्टॉप डूइंग दोज टेरर एक्टिविटीज। अदरवाइज ऐसा इंडिया करे कि पूरा उसको सफा चटे कर दे। अभी तो टेररिस्ट को सफा चट किया है, पाकिस्तान को पूरा मतलब आदमी को ख़त्म कर दे। जे है वो उसका जो खराब जो है ना, उसका सबसे बदमाश जो है उसका आर्मी है और उसका ISI है। ये दोनों को निपटा दिया ना तो बस अपने औकात पे आ जाएगा। उसको औकात पे लानी है, अब औकात पे आएगा वो। अभी औकात में अभी उसको मिला है, अभी लगा है झटका, और धीरे धीरे औकात पे आएगा वो। बट मैं वही बोला था कि ये सब तो काम यूएन का था। यूएन को उसको स्टॉप करना चाहिए था कि टेररिस्ट एक्टिविटी ना करे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लगातार हुआ रहा है। इंडिया ने अभी स्ट्राइक किया। तो वास्तव में बोले तो इंडिया से पहले तो यूएन का काम था, यूएन को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन इस बार इंडिया ने एक्शन लिया। होपफुली उसको अब की फिर उसका पुच्छर गीला कर दिया पाकिस्तान का, अब ऐसा नहीं करेगा। आई होप सो इन फ्यूचर देयर वोंट बी any more terror activities against Indian. So that's all I have to say. Thank you.